दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जिसका नाम है लीड कोचिंग और बेल आइकन वाला बटन दबाना मत भूलिएगा क्योंकि आने वाले समय में हम इसी हाय गाइज, मेरा नाम लक्ष्मी नारायण वर्मा है। मैं मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से बीटेक कर रहा हूं और मेरा सेकेंड ईयर है। मेरी ब्रांच यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है। मैं एक्चुअली लेटरल एंट्री से ही हूँ और मैंने डिप्लोमा अपना जो है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बिंदगी फतेहपुर से 2019 में पास किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। मैं यहाँ पे आया हूँ आप लोगों को कंप्लीट ट्रिपल इम्यूनिटी के बारे में, जो उसका स्पेशली जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, जो लीट एग्जाम कंडक्ट करवाता है अपना मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर, एमईटी मालवीय एंट्रेंस टेस्ट, जो मालवीय एंट्रेंस टेस्ट 2020 है, उसकी अभी एप्लीकेशन डेट जो है बढ़ गई है। वो डेट आप लोगों को 24 अप्रैल तक इवनिंग 5 PM तक आप लोग अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। और इसका जो एग्ज़ाम होगा और इसका एग्ज़ाम 7 जून को होगा। अभी एक्सपेक्टेड है अगर सारा कुछ सही रहा तो मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि ट्रिपल इम्यूनिटी में इसमें 75 क्वेश्चंस आते हैं, पर क्वेश्चंस 4 मार्क्स का होता है। तो इस तरह से 300 का पूरा पेपर होता है, 300 मार्क्स का पूरा पेपर होता है। और यहाँ पे 1 मार्क्स की निगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप 1 मार्क्स गलत कर देते हैं, एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं, तो 1 मार्क्स आपके वहाँ पे कट जाएंगे। तो यहाँ पे जो है कट ऑफ की बात करते हैं अगर हम, तो अगर आप 75 क्वेश्चन में से 40 और 45 से अगर ऊपर आप अटेम्प्ट करते हैं तो आप सिक्योर करते हैं कि अच्छी रैंक आप ला सकते हैं। और यहाँ पे अच्छी रैंक लाके आप अच्छा जो है कॉलेज चूज कर सकते हैं। तो बेसिकली ट्रिपल इम्यूनिटी जो है अपने यूपी का, उत्तर प्रदेश के जितने भी इंटरेस्टेड हैं, जो लोग भी उत्तर प्रदेश में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये आईआईटी, एचबीटीयू और केएनआईटी और मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ये 4 बेस्ट अपने यूपी में। तो एक्चुअली मुंजाल सर ने मुझे बोला था, तो मैं एक वीडियो बना रहा हूँ आप लोग के लिए स्पेशली। तो इसमें मैं बता देना चाहता हूँ कि ट्रिपल इम्यूनिटी में जो है ब्रांच है, 7 ब्रांच है टोटल। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल और अपना CSIT केमिकल इंजीनियरिंग। और यहाँ पे हर एक ब्रांच में 24 सीटें जो है लीड यानी कि लेटरल एंट्री स्टूडेंट के लिए अलॉट हैं। तो टोटल मिला के अगर 24 इंटू 7 कर दें तो आपका 168 हो जाता है। तो 168 सीटें आपको स्पेशली आप लोग के लिए है, लेटरल एंट्री स्टूडेंट के लिए जो डिप्लोमा कर रहे हैं अभी, या अभी जो एग्जाम देने वाले हैं 7 जून को। तो बाकी चीजें मैं बताना चाहता हूँ कि मालवीय एंट्रेंस टेस्ट का जो सिलेबस है, लेटरल एंट्री का जो सिलेबस है, वो बहुत अच्छे से क्लियरफाई नहीं है। हम लोग को भी उस टाइम पे प्रॉब्लम हुई थी, तो हम लोगों ने टोटल ही प्रिपेयर करा था। तो इसमें आपको स्पेशली कुछ कॉलेज के एडमिशन प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगा। इसमें मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, और आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है, डिप्लोमा स्टैंडर्ड का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, और कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है, बेसिक ऑफ सॉफ्ट टेक्नोलॉजी है, और एलिमेंट्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, हाइड्रोलिक्स है, थर्मल है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग है। तो मैं एक आइडिया देना चाहता हूँ आप लोग को कि अगर सिलेबस क्लियरफाई नहीं है तो आप कैसे बेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से अपना एक स्ट्रेटजी बना के, अगर बीटेक करने का सोच रहे हो तो एक्चुअली में रियलिटी में चाहिए अच्छा कॉलेज, चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज से करने से कोई मतलब नहीं है जब तक गवर्नमेंट कॉलेज ना अच्छा मिल जाए। तो अगर आप यहाँ पे ऐसे सोच रहे हो कि अभी एंट्रेंस दे देंगे और आराम से आपको मिल जाएगा, इतना हार्ड भी नहीं है। इसका जो स्पेशली ट्रिपल एमयूटी का जो मेट एग्जाम करवाता मालवीय एंट्रेंस टेस्ट, तो इसका जो पैटर्न है बहुत लेंदी नहीं आते क्वेश्चन। यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं वो लाइनर होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। इसमें न्यूमेरिकल आपको बिल्कुल हार्ड नहीं मिलेगा, और इसमें 90 मिनट होते हैं, यानी 75 क्वेश्चन 90 मिनट होते हैं, तो आपको टाइम कम नहीं पड़ेगा। अगर आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करे हुए हैं, आपकी कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप अच्छे तरीके से अपना दे सकते हैं। ठीक है। तो दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूँ कि प्रीवियस ईयर पेपर इसके मिलते नहीं है, तो एक आइडिया मैं देना चाहता हूँ। हम लोगों ने 2019 में पेपर दिया हुआ इसका, तो वहां पे मैं
टू 2018 से इसका कंपैरिजन करना चाहता हूँ कि 2018 का जो पेपर हुआ था, एक्चुअली मुझे मिला नहीं था, बस सर से, मुंजाल सर से या अदर कहीं से मैंने थोड़ा सा आइडिया लिया था। तो वो पेपर सुनने में आया था कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करे थे उन्होंने, एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आए थे। लेकिन अगर वो एस्पेक्ट लेके चलते हम लोग, तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से प्रिपेयर किया, बाकी अदर सब्जेक्ट भी। एक्चुअली मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल थी, तो लाजमी है कि जो अपनी ब्रांच बच्चे को अच्छे से प्रिपेयर होगी। अदर सब्जेक्ट में थोड़ा कम वो इंटरेस्टेड होगा, बस जरूरी सब्जेक्ट ही पढ़ना वो पसंद करता है। तो एक आइडिया देना चाहता हूँ कि 2018 का जो पेपर था उसमें इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से अच्छे क्वेश्चन थे। लेकिन 2019 का जो पेपर जिसमें हम लोग अपीयर हुए, उस पेपर में उन्होंने पूरा पूरा मैकेनिकल बेस पेपर कर दिया। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से बस क्वेश्चन जो आए उसमें से 3 या 4 5 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से आए, कंप्यूटर से 2-3 क्वेश्चन आए, बाकी सारा पेपर आपका जो है मैकेनिकल बेस था, उसमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से क्वेश्चन थे। बाकी दूसरी चीज मैं प्लस पॉइंट बताना चाहता हूँ, ये हर साल की बात है। जो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है, इंजीनियरिंग ड्राइंग है, एलिमेंट्री वर्कशॉप टेक्नोलॉजी है, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन हर साल मालवीय एंट्रेंस टेस्ट में पूछे जाते हैं। तो आपको इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, अपने अकॉर्डिंग इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। तो दूसरा चीज मैं बताना चाहता हूँ कि आपको मदन मोहन मालवीय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का लेटरल एंट्री का एक स्पेशल रूल रेगुलेशन है कि अगर आपके डिप्लोमा की मार्कशीट जो मिलेगी, 3 इयर्स डिप्लोमा की मार्कशीट या 2 इयर्स जो भी मिलेगी आपको, जैसे भी है, तो उसमें आपके मार्कशीट में ग्रेस मार्क नहीं होना चाहिए। जो ग्रेस लग जाता है वो चीज नहीं होना चाहिए। अगर वो है आपकी मार्कशीट में, तो यहाँ पे आपके एडमिशन होने के बाद भी आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा पूरी तरह से। हम लोग के बैच में, मैं सेकेंड ईयर में हूँ इस टाइम, 4th में मेरा एग्जाम आने वाला है, तो उसमें उनके एडमिशन पूरी तरह से कैंसिल कर दिए गए। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट रूल है। बाकी अगर आप ट्रिपल एमईटी आना चाहते हो, बहुत बेस्ट कैंपस है, सारी चीजें, सारी फैसिलिटी यहाँ पे, प्रोफेसर है सारी, आपको जो भी अच्छा है यहाँ पे। प्लेसमेंट लगभग 150 प्लस प्लेसमेंट हुए इस साल की, मैं बता रहा हूँ, सारी ब्रांच का इंक्लूड करके बता रहा हूँ। तो मेरी ब्रांच एक्चुअली यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, तो अच्छा है, सारी ब्रांच यहाँ पे बेस्ट है। आप आना चाहते हैं तो श्योर आप आ सकते हैं। बाकी अगर दूसरी कोई क्वेरी है तो आप जो है मुंजाल सर से या मुझसे डायरेक्टली आप मैसेज कर सकते हैं, मैं श्योर है वो आपका रिप्लाई दूंगा। और मैं अपनी जीसीसी के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि मैं कैसे जीसीसी ज्वाइन किया और कैसे वहां पे तक पहुंचा। तो एक्चुअली क्या था कि मैं डिप्लोमा कर रहा था, तो उस दौरान मैं सोच रहा था, यानी पहले से मुझे डिसाइड था कि मुझे बीटेक करना है, आफ्टर डिप्लोमा मुझे बीटेक करना है। तो उसके लिए मैंने जो है ऐसे मूड बना लिया था, मैंने बुक वगैरह एक सत्य पब्लिकेशन की बुक ले रखी थी, तो उसमें पढ़ रहा था। फिर सोच रहा था कि थोड़ा सा और कहीं से थोड़ा सा आइडिया मिले कैसे है, सारा चीज पैटर्न पता चले। तो मैं ऑनलाइन ऐसे गूगल किया कि लीड कोचिंग के लिए कोई कोचिंग मिल जाए अपने। एक्चुअली मैं फतेहपुर से था, तो मैं सोच रहा था लखनऊ, कानपुर में या इलाहाबाद में, बनारस में कहीं कोचिंग मिल जाए तो मैं अपना कोचिंग कर लूंगा। तो ऐसा कुछ कोचिंग यहाँ पे मिली नहीं मुझे, तो वहाँ पे मैं गूगल की एमएस कोचिंग सेंटर नाम से आया जो दिल्ली में था। तो वहां से मैंने कांटेक्ट निकाला वहां पे, फिर मैंने कांटेक्ट निकाल के बात करी मोइन सर से। मुंजाल सर ने मुझे बहुत जो मोटिवेट करा कि ठीक है भाई, तुम अपना जो है अच्छे से प्रिपरेशन करो और हमारा क्लासरूम ज्वाइन कर सकते हो। और अगर तुम क्लासरूम नहीं ज्वाइन कर सकते हो, पोस्टल कोर्स ले सकते हो। तो मैं पोस्टल कोर्स लेना ही अच्छा समझा, क्योंकि इधर मेरा सेमेस्टर भी देना था। तो मैं पोस्टल से प्रिपरेशन करी अपनी, बहुत सही रहा अपना। जो भी गाइडेंस सर का मोटिवेशन बहुत ही अच्छा है, नवीन मुंजाल सर बहुत ही अच्छे टीचर हैं। पूरी फैकल्टी जो भी है, जैसे उन्होंने ऑनलाइन पोस्टल मटेरियल मुझे उपलब्ध करवाया, उससे मैंने प्रिपरेशन करी, और अदर जगह से मैंने अपना एफर्ट लगाया, पूरा पूरा एफर्ट लगाया। तो मुझे एक अच्छी रैंक यहाँ पे मिल पाई और मैं अच्छे से इसको ट्रिपल एमटी ज्वाइन कर पाया। तो मैं आप लोग के लिए बेस्ट विशेष करता हूँ कि आप जो है अच्छे से 7 जून को आने वाला है आपका ट्रिपल एमटी एग्जाम, यूपी2 का भी एग्जाम और होने वाला, वो भी डेट पोस्टपोन हुई है। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करें, 100% अपना उसमें लगा दे। अभी आपका टाइम जो लॉकडाउन चल रहा है, बहुत सारा टाइम है आप लोगों के पास, तो अच्छी तरीके से अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। बस इतना ही बताना था।